शब्द विचार, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे संधि पे, इसके बाद विकारी और अविकारी पे चलेंगे, ठीक है। तो शब्द विचार क्या है, शब्द होता क्या है, तो देखिए बउआ, निश्चित अर्थ प्रकट, कोई भी ध्वनि जब मिलके निश्चित अर्थ प्रकट करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। उस ध्वनि के समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जब वो ये निश्चित कुछ फैक्ट वाला, या फैक्ट नहीं कहना चाहिए, कोई अर्थ प्रकट करने वाला शब्द बना ले, वो ध्वनि क्या है, इससे कुछ अर्थ प्रकट हो। जैसे हो सकता है कि कोई नाम प्रकट हो, जैसे र हलन प्लस आ की मात्रा प्लस म, ये ध्वनि है और ये ध्वनि जुड़ेगी और ये क्या बनाएगा, राम। अर्थ प्रकट किया इसने कि कुछ है, ओ सॉरी, म हलन प्लस अ। तो इससे क्या पता चलता है कि इसने, इन ध्वनियों ने अपना एक अर्थ प्रकट किया, राम। समझ गए। जैसे क हलन प्लस अ प्लस म हलन प्लस अ, ये क्या बनाया, कम, कम ज्यादा, तो इसने कुछ अर्थ बनाया, हाँ अर्थ बनाया। तो जब ध्वनियों का समूह कोई अर्थ बनाए तब उसे हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए, शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, कुछ ना कुछ। इसके आधार पे हम ध्यान रखिएगा, शब्दों को हम 4 आधार पे वर्गीकृत करते हैं, और ये 4 आधार है। ये स्रोत यानी कि उत्पत्ति उस शब्द का कहां से हुआ है, सेकंड है रचना के आधार पे, थर्ड है प्रयोग के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पे। तो इन सब के बारे में बारी बारी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से आए हुए हैं, वो डायरेक्ट कहां से आए हैं, संस्कृत से। जैसे दुग्ध, हम दूध बोलते हैं लेकिन दूध जो है ओरिजिनली क्या है, दुग्ध। जैसे हम रात बोलते हैं लेकिन संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, रात्रि, और हिंदी में हम रात्रि शब्द यूज करते हैं। इसी तरह जल, उसी तरह कवि, गुरु, फल, ये सब कौन से शब्द है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से आए और संस्कृत की तरह एज इट हम उसको यूज करते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द है जो संस्कृत से आए हुए हैं लेकिन हिंदी में उसका विकास हुआ है। जैसे दुग्ध से बन गया है दूध, दुग्ध संस्कृत का शब्द और ये दूध बन गया हिंदी का शब्द। क्लियर है। अग्नि, अग्नि है संस्कृत का शब्द और इससे क्या बन गया, आग। क्लियर है। इसी तरह सर्प, सर्प है संस्कृत का शब्द और उससे क्या बन गया, सांप। पत्र से बन गया पता। समझ गए। तो ये संस्कृत का शब्द था और ये है हिंदी का शब्द पता। पता, पता, पत्ता नहीं, पता, हाँ पता। तो ये जो शब्द है इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव। तो तद्भव शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और वो बदल के आए हैं। किस क्या हो गया है, बदल के। ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा देशज शब्द। देखिए देशज शब्द वो शब्द है जिनकी उत्पत्ति आपके देश में हुई है, लोकल जगह हुई है। जैसे पगड़ी, जहां पे लोग पगड़ी पहनते होंगे, पगड़ी, थैला। जैसे डिबिया, जैसे लोटा। तो वे शब्द ऐसे हैं जिसकी उत्पत्ति देश के अंदर हुई है। तो देश के अंदर जो शब्द उत्पत्ति हुई है उसको हम कौन सा शब्द बोलते हैं, देशज शब्द। लाइक ये लोकल शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, लोकल शब्द होता है। अब सेकंड आता है विदेशज शब्द। सेकंड, फोर्थ नंबर में कौन सा है, विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हम लिए हैं उसको हम बोलते हैं विदेशज शब्द। और विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लाइक हॉस्पिटल, लाइक रेलवे। ये सब क्या विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द है। स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पेंट, कोर्ट, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं जिन शब्दों को हम अंग्रेजी से लिए हुए हैं। उसी तरह केची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, ये सब तुर्की के शब्द हैं। इसी तरह फौज, कागज, हजार, दुकान, ये सब फारसी के शब्द हैं। इसी तरह आदमी, औरत, किताब, मकान, ये सब अरबी शब्द हैं जिनको हम विदेशी से लिए हुए हैं और इनको हम बोलेंगे विदेशज शब्द। कोई दिक्कत। तत्सम संस्कृत से, तद्भव संस्कृत से टूट टूट के मॉडिफाई होके बना तद्भव। जो देश के अंदर कुछ लोकल है
उसको हम बोलेंगे देशज, समझ गए। और विदेशज जो विदेशी वाली भाषा है। अच्छा देशज में देखिए हम लोग यहां पे कहते हैं ना शर्म नहीं आती है तुमको, तो शर्म तो हिंदी शब्द है, समझ गए। लेकिन एक लोकल टच है हम लोगों के यहाँ होता है, लाज नहीं लगे छो, लाज का मतलब शर्म नहीं आता है तुमको, समझे। जैसे आप लोग छ बोलते हैं, हम लोग के यहाँ छो होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। आप लोग के यहाँ बिस्तर होता है, हम लोग के यहाँ बिछौना होता है। जो बिछौना शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है, समझे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। हो सकता है हर जगह पे अलग अलग लोकल शब्द आता होगा। अब देखिए ये तो स्रोत कैसा है, उत्पत्ति कैसा है। अब देखिए स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे चार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये इसकी उत्पत्ति बताता है, ठीक है। इसके बाद रचना के आधार पे कि हम इसको कैसे रचते हैं। अच्छा रचना के आधार पे देखने से पहले तत्सम और तद्भव देख लीजिए। तत्सम सर्प, तद्भव सांप, अर्ध आधा, चंद्र चांद, कपोत कबूतर, इसी तरह मुख मुंह, नव नया, ग्राम गांव, उल्लुक उल्लू, दंत दांत, अग्नि आग, पक्षी पंछी, हस्त हाथ, कर्म काम, कृषक किसान। इस तरीके से ये शब्द है तत्सम और तद्भव। तत्सम ऐसे ही यूज करते हैं और इसी का रूप हम तद्भव में यूज करते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि कौन सा शब्द भी आसान है। ये दो तरह की हिंदी होती है, एक तत्सम हिंदी, एक तद्भव हिंदी। तत्सम हिंदी हमको बहुत आता ही नहीं है, तो आसान कौन सी हिंदी है, तद्भव हिंदी, शुद्ध हिंदी बोला जाता है, ठीक है। और तत्सम हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं। कौन सा, संस्कृत निष्ठ। क्यों, क्योंकि वो सब संस्कृत से आए हैं। अब आते हैं रचना के आधार पे। रचना के आधार पे तीन है, एक है आपका रूढ़ शब्द, एक है आपका यौगिक शब्द, और इन दोनों से मिला के बना दिया है योग रूढ़ शब्द। देख रहे हैं, योग रूढ़, योग भी आ रहा है, रूढ़ भी आ रहा है। अब रूढ़ शब्द वो शब्द है जो अकेले बना है, और जिसका टुकड़ा करिएगा ना तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। जैसे दाल, इसका टुकड़ा कीजिए, कुछ अलग इसका मतलब बनाएगा, दाल नहीं बनाएगा। जैसे घर को अलग कर दीजिए, बनेगा। जल अलग कर दीजिए, कुछ बनेगा नहीं। तो ऐसे शब्द जो खुद अकेले है, किसी शब्दों के मेल से नहीं बने हैं, और जिसके टुकड़े करने पे कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। क्या प्रिंस समझ में आया कि नहीं आया। वैसे शब्द जो टुकड़े का मतलब है कि देखिए रसोई घर, तो रसोई घर को हम टुकड़ा कर सकते हैं, और इन दोनों का मतलब है खाना बनाने वाला घर को ही रसोई घर कहते हैं ना। तो इसका टुकड़ा किए ना तो दो शब्द बन गया, अलग अलग दोनों का मतलब है। लेकिन इनका अगर टुकड़ा कीजिएगा उसका कोई मतलब है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। दाल घर जल आदि। अब यौगिक शब्द किसको कहते हैं, यौगिक का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है बाबू लोग जुड़ना। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। बात समझ में आया। जो दो या दो से अधिक शब्दों जुड़ के बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। योग का मतलब, योगी का मतलब जुड़ना, ठीक है। जैसे अनपढ़, अनपढ़ में अन्न है और पढ़ है, अन जोड़ पढ़, और अन्न क्या है, तो अन्न है आपका यौगिक, सॉरी रूढ़। ये देखा जाए तो आगे में लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। समझ गए, तो दो शब्द मिल गया। इसी तरह गुण जोड़ वान, और ये वान जो है वो क्या है, प्रत्यय। अब जानते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय समझते हैं ना। उपसर्ग आगे की ओर जुड़ता है और प्रत्यय पीछे की ओर जुड़ता है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी जुड़ता है और प्रत्यय भी जुड़ता है, वो हम आगे उपसर्ग और प्रत्यय वाले एक्सरसाइज में या चैप्टर में देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा यौगिक शब्द की जो रचना होती है यह उपसर्ग और प्रत्यय तथा समास के द्वारा होती है। अब आते हैं योग रूढ़। देखिए यौगिक शब्द, कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ में रूढ़ होते हैं या व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चारपाई, अर्थ में रूढ़ का मतलब है कि इसको तोड़ोगे ना तो इसका, ठीक है ना। जैसे चारपाई, चारपाई का अर्थ होता है चारपाई वाली खाट, यानी कि चार अलग है, चार और पाई अलग है। इसका अर्थ क्या होता है, खाट, खाट। पंकज का मतलब होता है कमल, जो कीचड़ में जन्मा होता है। पंक जोड़ अज, इसको बोलते हैं पंकज। ये संधि विच्छेद में हाँ जन्म,
कोई दिक्कत? और ये जो ना कैसे हुआ है पंकज का पंक जोड़ अज, ये आपको संधि में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़। इसके बाद प्रयोग के आधार पर होता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका प्रभाव लिंग पे, वचन पे, कारक पे, काल पे, पुरुष पे, इसका रूप जो है बदल जाए। वचन के कारण, लिंग के कारण इनका जो रूप बदल जाता है, कारक के कारण, टेंस काल के कारण और पुरुष के कारण, उनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। और ध्यान रखिएगा ये सब हमको आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। जैसे यहां पे देखो लड़की खेलती है और यहां पे बहुत सारी लड़कियां हो गई तो लड़कियां खेलती है, तो लड़की से क्या बन गया? लड़कियां। तो ये बदल गया ना, लड़की से क्या बन गया? लड़कियां। तो इसको बोलेंगे विकारी शब्द। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लड़के से लड़की से क्या बन गई? लड़कियां। लड़का से लड़के बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्यों बदल गया? ये इसका जो कारण हुआ ना, लड़की से प्लूरल फॉर्म में आ गया लड़कियां। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे लिंग का, वचन का, पुरुष का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लड़का ऊपर जा रहा है तो लड़का भी कहां जा रहा है? ऊपर। और लड़कियां ऊपर जा रही है, ऊपर में कोई बदलाव हुआ? ऊपर तो बदला नहीं बदला। लड़के भी ऊपर जा रहे हैं, लड़का भी ऊपर जा रहा है, लड़की भी ऊपर जा रही है, लड़कियां भी ऊपर जा रही है। तो ऊपर में किसी चीज का बदलाव हुआ? सोच के देखो, ऊपर है ना। तो ये सब जैसे ऊपर, वहां, कल, तेज, इन सब पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। वे लोग कल आएंगे, राम कल आएगा। वे लोग के साथ भी कल लगा और राम के साथ भी। सीता और गीता कल आएगी, कल बदला नहीं बदला। तो वे शब्द जिन पे एक लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अविकारी शब्द। समझ गए? और अविकारी शब्द में ध्यान रखिएगा, हमको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और संबंध बोधक, ये सभी पढ़ना है। आगे पार्ट बाय पार्ट इसको हम करेंगे। नेक्स्ट है बाबू लोग अर्थ के आधार पे। इसका भी पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे एकार्थी शब्द जिसके एक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द जो आपने याद किया होगा, विलोम शब्द जस्ट उल्टा शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिखते तो एक जैसे लेकिन दोनों का अलग अलग होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। देखिए एकार्थी शब्द एक हो जिसका अर्थ एक ही होता है। जैसे नदी का अर्थ नदी है, ठीक है, तालाब का अर्थ तालाब है, पहाड़ का अर्थ पहाड़। तो जी हां, अनेकार्थी शब्द है जिसका अलग अलग हो सकता है। जैसे पत्र का पत्र अलग है, पत्ता अलग है। जैसे इसका चिट्ठी भी हो सकता है, ठीक है। भेद का हो सकता है, भेद अलग हो, रहस्य अलग हो। तो ये अनेकार्थी शब्द है, समझे। इसी तरह घट का होता है घड़ा और शरीर, तो ये अलग अलग है। बात समझे? जैसे अरे नहीं कहते इसके कितने भेद है, तो यही होगा ना, भेद मतलब प्रकार। और इसमें ऐसे भी तो बोलते हैं अरे इसका रहस्य बड़ा है, इसका भेद तुम नहीं जानोगे, मतलब इसका रहस्य तुम नहीं जानोगे। तो भेद का प्रकार भी होता है और रहस्य भी होता है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द ये तो जानते ही हैं, एक शब्द के कई शब्द हम बोलते हैं। जैसे दिवस को वासर, वार, दिन, अन्न बोलते हैं। तन को काया भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं, बदन भी बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद करना पड़ेगा। और फिर है विलोम शब्द। विलोम शब्द वे शब्द है जो हम उल्टा बोलते हैं, समझे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द में ना बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाता है रात, तो रात का क्या होता है, लेकिन अगर रात्रि बोल दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे दिन ही डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे विलोम में तत्सम में पूछा जाए तो जवाब भी किस में होगा, तत्सम में। और तद्भव में पूछा जाए तो उसका जवाब भी किस में होगा, तद्भव में। जी हाँ, प्रातः। समझ गए? अब देखिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है शब्द एक होते हैं लेकिन इसके मीनिंग क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे अवधि, अवधि को हम समय भी बोलते हैं, समय सीमा। और अवधि को हम एक भाषा भी है, अवधि भाषा, जिस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। रामचरितमानस जो लिखा गया वो अवधि भाषा में, अवध की भाषा में लिखा गया। तो देखिए अवधि मीन्स होता है समय, कितने समय तक, और एक अवधि क्या होता है, भाषा, समझे।
एक अन्न होता है अनाज। जी हाँ, दिखते सेम है, मीनिंग अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? अब आइए भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनमें बहुत सारे शब्दों समूह के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव, ठीक है, जिसने कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जो कभी ना मरे अमर। इस तरह के लिए हम शब्द यूज करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अर्थ के आधार पे हम इतने टाइप्स में इसको बांटते हैं, जिसमें से आपको याद क्या क्या करना है। एक तो पर्यायवाची शब्द बहुत याद करना है आपको, विलोम शब्द याद करना पड़ेगा, ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आपको देखना पड़ेगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा। इधर जो आपको याद करना पड़ेगा, इधर विकारी अविकारी तो चलेगा, इधर आपको ये नहीं, हाँ, तत्सम वाला और तद्भव वाला आपको याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत विदेशी शब्द, उसका लिस्ट प्रोवाइड हम कर देंगे, समझ गए? कोई दिक्कत?